है log x dy over dx प्लस y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन x log x x log x dy over dx प्लस y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन x और log x ये है। तो अब इसमें किस फॉर्म में लाना है इसको, हमें लाना है dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में लाना है। तो इसका मतलब क्या है, dy ओवर dx को सेपरेट करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। तो हम x log x का सब में डिवाइड दे दो, x log x का सब में डिवाइड दिया तो y अपॉन x log x हो जाएगा। यहाँ पे 2 log x अपॉन x तो है ही, साथ में x log x और आ जाएगा। x log x का सब में डिवाइड दे रहे हैं तो यहाँ पे आपने देखा कि log x से log x कट गया तो dy ओवर dx प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू से कंपेयर करेंगे और जब कंपेयर करेंगे तो p इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स log x आएगा और q इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स log x आएगा और q इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, क्या बना करेंगे, IF निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यही तो होता है। IF बराबर e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स log x dx, 1 अपॉन एक्स log x dx। अब आगे सुनो, लेट किया log x को t, लेट किया log x को t, तो log x को जब t लेट किया तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी होगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी होगा। तो ये हो गया डी टी अपॉन टी, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, ये किसके डी टी होगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी। तो ये हो गया ई टू दी पावर लॉग टी, टी से लॉग कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा टी, और टी की वैल्यू क्या है लॉग एक्स। तो आई एफ क्या आ गया लॉग एक्स। पहले इतना समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कहा था, ये सवाल था, सवाल आएगा इसमें ये नहीं आएगा कि होमोजीनियस है या ये वेरिएबल सेपरेशन है या ये लीनियर है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि x log x का सब में डिवाइड दे दें तो ये dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने सब में x log x का डिवाइड दे दिया, सब में x log x का डिवाइड दे दिया तो क्या आया, y अपॉन एक्स log x आया, यहाँ पे 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आया। यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या किया, इसको कंपेयर किया हमने dy ओवर dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से, dy ओवर dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से इसको कंपेयर किया। जब कंपेयर करेंगे तो p की जगह क्या आ रहा है, y तो y हट गया, p की जगह क्या आ रहा है 1 अपॉन एक्स log x और q की जगह क्या आ रहा है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये p और ये q, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। अब यहाँ पे IF लगाओ, IF क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एक्स log x dx। ठीक है, log x को t मानो तो 1 अपॉन एक्स dx dt हो गया, तो ये क्या हो गया dt अपॉन t, और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, e से log कैंसिल हो जाता है तो बचेगा क्या t, और t मतलब log x। तो IF log x आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनिए, आगे फॉर्मूला लगाते हैं y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है t, q सॉरी t क्यों log x, और q क्या है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, आई एफ क्या है log x dx। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
अब इसमें क्या करना है, आगे इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करें, y log x इज इक्वल्स टू 2 बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो x की पावर -2 log x dx। इसमें ये फर्स्ट और ये फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, ठीक है, इतना नोट करिए पहले। तो फर्स्ट सेकंड अप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट जैसे का तैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, x की पावर -1 अपॉन -1, -2 का क्या होगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। फर्स्ट जैसे का तैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन x, ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट जैसे का तैसा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया y log x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे हो गया -x माइनस log x अपॉन x। देखो ये कैसे हुआ, माइनस तो ऊपर आ गया, x की और -1 क्या होता है 1 अपॉन x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर -1 नीचे जाएगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो ये y log x, यहाँ पे तो प्लस ही आ गया, y log x इज इक्वल्स टू -2 log x अपॉन x, और ये 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन किया, x की पावर -2 dx। अब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन y log x इज इक्वल्स टू -2 log x अपॉन x प्लस 2x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। कोई डाउट है नहीं? तो अब ये क्या होगा, y log x इज इक्वल्स टू -2 log x अपॉन x -2 अपॉन x प्लस c। इतना छोड़ दो, या log x का आप डिवाइड भी दे सकते हो, log x का सब में डिवाइड भी दे सकते हो। कि 10th क्वेश्चन क्या है उसको समझिए, x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो अगर आप देखो डी वाई ओवर डी एक्स को ऐसे बना लें अगर हम, कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर, क्योंकि फॉर्म में नहीं बनना, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू, क्योंकि फॉर्म में ही नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे इसमें, समझो इसको जस्ट अपोजिट कर दो। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझ लो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि थोड़ा सा चेंज है। अब इसको जस्ट अपोजिट कर दो, डी एक्स ओवर डी वाई कर दो। अभी तक आप फॉर्म जो बनाते थे, इधर देखिए सभी, वो ये बनाते थे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू 2, इस फॉर्म में बनाते थे। और यहाँ पे आप आई एफ लिखते थे, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और फॉर्मूला लगाते थे y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स, यही करते थे। अब इस सवाल में आपका फॉर्म बनेगी डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स था, अब डी एक्स ओवर डी वाई हो गया, यहाँ पे पी वाई था, अब पी एक्स हो गया, ठीक है, क्यू की जगह क्यू आया। तो अब आई एफ क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। अब क्या हो जाएगा, पी डी वाई, और फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या होगा, x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई। मतलब x की जगह हर जगह y हो गया, या y की जगह x हो गया। देखो फिर से समझ लो, अभी तक आप जो फॉर्म बनाते थे वो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्म बनाते थे, जिसमें आई एफ होता था ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और y इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, ये फॉर्मूला लगाते थे। अब आप इस सवाल के लिए, अगर किसी सवाल में डी वाई ओवर डी एक्स नहीं बनना है, तो आप डी एक्स ओवर डी वाई बना के देखोगे, ठीक है। तो डी एक्स ओवर डी वाई
प्लस पी एक्स बराबर क्यू की फॉर्म में अगर सवाल आ जाता है, ठीक है, तो आई एफ होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, ठीक है, और एक्स इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी वाई। जहाँ डी एक्स था वहाँ पे डी वाई, और जहाँ वाई था वहाँ पे एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इस सवाल में देखिए डी एक्स ओवर डी वाई माइनस एक्स बराबर वाई लिख सकते हैं। अब इसको कंपेयर इससे करो, पी की जगह क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, क्यू की जगह क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, पी की जगह -1, क्यू की जगह वाई। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, आई एफ निकालेंगे। क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू -1 डी वाई, तो ये हो गया ई टू द पावर -y हो गया। यहाँ तक क्लियर है? आगे क्या करेंगे, फॉर्मूला वही x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और dy, इसमें dy होगा। और x तो सही है, आई एफ की जगह क्या लिखेंगे, e टू द पावर -y, और इंटीग्रेशन q की जगह क्या लिखेंगे, q क्या है, y, और आई एफ है ई टू द पावर -y, ये फर्स्ट और ये नोट करिए पहले इतना होगा। तो क्या होगा, माइनस ई टू द पावर -y प्लस c। अब सब में ई टू द पावर -y आ रहा है, तो सब में ई टू द पावर -y का डिवाइड दे दो। देखो यहाँ पे फिर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -y बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, c ई टू द पावर y। क्यों, c अपॉन ई टू द पावर -y आएगा, -y ऊपर जाएगा तो प्लस y, तो x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू c ई टू द पावर y। dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम होता है dy ओवर dx बना के देखो। dy ओवर dx बनाओगे तो आपको होमोजीनियस भी पता चल जाएगा, लीनियर भी पता चल जाएगा, ठीक है, और लीनियर की दोनों मेथड पता चल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले काम है कि dy ओवर dx बना के देख रहे हैं, तो dy इधर ही लिखा रहने दिया, ठीक है, और हमने क्या किया, इसको उधर ले गए, -y dx हो गया बेटा। तो dy ओवर dx निकल के आया -y अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं। अब देखो सबसे पहले सोचते हैं वेरिएबल सेपरेशन। तो अगर हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ना x वाला x के साथ जा रहा है, ना y वाला y के साथ जा रहा है, तो वेरिएबल सेपरेशन तो है ही नहीं, ठीक है। दूसरे मेथड पे आते हैं, होमोजीनियस पे। इस पे पावर 1, इस पे भी पावर 1, लेकिन इस पे पावर 2, इसका मतलब ये होमोजीनियस भी नहीं है। अब आ जाते हैं थर्ड मेथड पे, लीनियर पे। और लीनियर में देखो ये dy ओवर dx प्लस py बराबर क्यू की फॉर्म में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, इसको जस्ट dx ओवर dy बना के देख लो, x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन -y। तो dx ओवर dy इज इक्वल्स टू सेपरेट कर लो, -x अपॉन y अलग प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y अलग। यहाँ समझना, x अपॉन -y अलग कर लिया, -y स्क्वायर अपॉन -y अलग कर लिया, माइनस प्लस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया, ये -x अपॉन y इधर आ गया, हो गया ये dx ओवर dy प्लस px बराबर q की फॉर्म में आ गया। और इस फॉर्म में आ गया तो आपको मालूम पड़ गया कि p तो आ गया 1 अपॉन y और q आ गया y, ठीक। अब IF निकालेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। ध्यान रखना इसका क्या होगा, पी डी वाई। जब dx ओवर dy बनाओ तो पी डी वाई आएगा। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन वाई डी वाई, और 1 अपॉन वाई होता है log y का, और ई से log कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब फॉर्मूला क्या होता था जब dx ओवर dy हो, तो x इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और यहाँ पे dy, ठीक। तो x इंटू आई एफ क्या है, y, q कितना है y,
आई एफ कितना है वाई डी वाई। ये तो बहुत सिंपल हो गया, एक्स इंटू वाई बराबर इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो मालूम ही है वाई क्यूब अपॉन 3 होता है। अब चाहो तो वाई का डिवाइड दे दो सब में, चाहे इतना ही रहने दो। इज दैट क्लियर? बेटा इधर देखो, x प्लस 3y स्क्वायर dy ओवर dx बराबर y, x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो dy ओवर dx ही बना लो, y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, तो dx ओवर dy इज इक्वल्स टू x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y। इसको अलग अलग सेपरेट कर दो, तो dx ओवर dy इज इक्वल्स टू x अपॉन y प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y। तो dx ओवर dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल्स टू 3y। ठीक है, तो अब इसमें p देखो माइनस 1 अपॉन वाई, q देखो 3y। आगे आई एफ निकालेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी की जगह माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, ई टू द पावर ये हो गया माइनस 1 अपॉन वाई का माइनस लॉग वाई। अब एक चीज समझना, ये माइनस पहले ऊपर ले जाओ, क्यों? क्योंकि एन लॉग एम जो होता है वो लॉग एम की पावर एन होता है, तो ई टू दी पावर लॉग y की पावर माइनस 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y की पावर माइनस 1 या 1 अपॉन वाई। ये आई एफ आ गया, y इंटू सॉरी x इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू q इंटू आई एफ डी वाई। तो x इंटू आई एफ की जगह 1 अपॉन वाई, q की जगह क्या है 3y, आई एफ की जगह 1 अपॉन वाई डी वाई, वाई से वाई कैंसिल, 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3y प्लस सी, तो x बराबर क्या हो गया 3y स्क्वायर प्लस cy।